आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप खबरें सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से लोकसभा में पार्लियामेंट के 75 साल के सफर पर बहस की शुरुआत करने के साथ ही पार्लियामेंट के खुसूसी इजलास का आगाज। जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी और रिश्वतखोरी से पाक बनाने के लिए सरकार पुरअज़म। ऋषिपुरा बड़गाम में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का संग बुनियाद रखने के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजहार ख्याल। तख्लीकी सलाहियतें और तनकीदी सोच नौजवान तलबा में साइंसी तजस्सुस पैदा करने के लिए अहम पहलू। आर भटनागर। और जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से पंचायती चुनाव फहरिस्त 2023 के लिए दूसरे सप्लीमेंट की तैयारियों का शेड्यूल जारी। पेश है खबरों की तफसील। पार्लियामेंट का 5 रोजा खुसूसी इजलास आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुज़श्ता 75 वर्षों में पार्लियामेंट की सबसे बड़ी कामयाबी इस पर लोगों का मुसलसल बढ़ता हुआ एतमाद है। आज लोकसभा में संविधान सभा हुसूल याबियों, तजुर्बात, यादों और सीखने के अमल से शुरू होने वाले 75 साल के पार्लियामेंट के सफर पर बहस का आगाज करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट हाउस, जिसने भारतीय जमहूरियत के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, अवामी एतमाद और भरोसे का मरकज रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क के अवाम की कामयाबी का हर जगह चर्चा हो रहा है और ये मुल्क की पार्लियामेंट की 75 साल तारीख के दौरान मुतहदा कोशिशों का ही नतीजा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी ने न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया को भी तरक्की दी है। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 ने भारत की ताकत की एक नई शक्ल को उजागर किया है, जो साइंस, टेक्नोलॉजी, भारतीय साइंसदानों की सलाहियत और मुल्क के 140 करोड़ लोगों की ताकत से वाबस्ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कल से पार्लियामेंट के इजलास को पार्लियामेंट की नई इमारत में मुंतकिल करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हम इस तारीखी इमारत को अलविदा कह रहे हैं, जो आजादी से कबल इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लियामेंट की इमारत की तामीर का फैसला गैर मुल्की हुक्मरानों ने लिया था, लेकिन कौम इस बात को कभी फरामोश नहीं कर सकती कि इमारत की तामीर में जो मेहनत, पसीना और पैसा खर्च हुआ वो हमारे हमवतनों का था। वज़ीर-ए-आज़म ने इस महीने कौमी राजधानी में मुनक़दा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस की कामयाबी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि G20 की कामयाबी भारत की कामयाबी है। उन्होंने कहा कि हम सभी को इसका जश्न मनाना चाहिए, क्योंकि इसका ताल्लुक किसी एक फर्द या जमात से नहीं है। उन्होंने मजीद कहा कि भारत को फख्र होगा कि इसकी सदारत के तहत अफ्रीकी यूनियन G20 का रुकन बना। ये पार्लियामेंट के 75 साल के सफर को याद करते हुए आगे बढ़ने का वक्त है। लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि आज पार्लियामेंट की इस पुरानी इमारत से बाहर निकलना और इमारत को अलविदा कहना सभी के लिए वाकई एक जज्बाती लम्हा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास मुख्तसर मुद्दत का होगा, लेकिन इस इजलास में तारीखी फैसले किए जाएंगे। पार्लियामेंट के 5 रोजा खुसूसी इजलास के मौके पर आज मीडिया से बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस इजलास की खुसूसियत यह है कि 75 साल के सफर का आगाज एक नए मकाम यानी पार्लियामेंट की नई इमारत से हो रहा है। उन्होंने मजीद कहा कि अब एक नई जगह से हमें इस सफर को आगे ले जाना है और 2047 तक भारत को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। उन्होंने मुतल्ला किया कि इस सिलसिले में आइंदा सभी फैसले पार्लियामेंट की नई इमारत में किए जाएंगे। उन्होंने सभी अरकान पार्लियामेंट से अपील की कि वो पूरे जोश के साथ इस इजलास के लिए ज्यादा से ज्यादा वक्त दें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज बड़गाम जिले के ऋषिपुरा इलाके में 125 बिस्तरों वाले डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि बड़गाम के बाशिंदे इस प्रोजेक्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने महकमा R&B को हिदायत की कि वो इस मंसूबे को मुकर्ररा मुद्दत में ही मुकम्मल करें। उन्होंने मजीद कहा कि लोगों की सेहत इंतजामिया की आला तरजीहात रही हैं और ये प्रोजेक्ट हमारे इन
इन वादों के छोटे छोटे कस्बों में भी बेहतरीन सेहत सहूलियात फराहम की जाए की अक्कास हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने गुज़श्ता 3 वर्षों में प्रोजेक्टों की तामीर में सूरत लाई है और इंतजामिया और अवामी उमंगों के दरमियान दूरियां कम हो गई हैं। एलजी ने कहा कि यूटी इंतजामिया जम्मू कश्मीर को मिलिटेंसी और रिश्वतखोरी से पाक बनाने के लिए पुरअज़म है। उन्होंने उन फौजियों और पुलिस एहलकारों को सलाम पेश किया जो दहशत गर्दी का मुकाबला करने के दौरान अपनी जानें निछावर करते हैं। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि वो जम्मू कश्मीर को दहशत गर्दी से पाक करने पर ही दम लेंगे। मनोज सिन्हा ने कहा कि सरकार की पॉलिसियां आम आदमी के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के मकसद से तैयार की जाती हैं और खत इफलास से नीचे गुजर बसर कर रहे लोगों को बाइख्तियार बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये शहरियों की जिम्मेदारी है कि वो जम्मू कश्मीर की तरक्की में अपना रोल निभाएं। उन्होंने कहा कि तरक्की तमाम 20 अजला में एक ताकतवर अवामी तहरीक बननी चाहिए और उन लोगों को समाज से बेदखल किया जाए जो खरमन अमन को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज हुमामा बड़गाम में शहीद डीएसपी हिमायूं बट के अहल खाना से उनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की और लवाहकीन को यूटी इंतजामिया की तरफ से हर तरह की मदद और ताउन का यकीन दिलाया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि पूरी कौम हमारे बहादुर जवानों के खानदानों के साथ यकजहती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि डीएसपी हिमायूं बट ने अनंतनाग में इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन के दौरान अपनी जान दे दी। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता, डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार बिदौरी और CKR श्रीनगर के DIG सुजीत कुमार सिंह भी इस मौके पर मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर के रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में 44वें PSPB इंटर यूनिट गोल्फ टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का इनेकाद ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड कर रहा है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गोल्फ खिलाड़ियों का जम्मू कश्मीर में खैर मकदम किया और उनसे कहा कि वो नए जम्मू कश्मीर का पैगाम पूरे मुल्क और इससे बाहर ले जाएं। इफ्तिताही तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पिछले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर की तब्दीली के सफर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को न सिर्फ जमीन पर जन्नत बल्कि सीखने और रूहानी सिलसिलों का मस्कन तस्वुर किया जाता है। उन्होंने कहा कि कई दहाइयों तक जम्मू कश्मीर और इसके लोगों को इलाहिदगी पसंदी, दहशतगर्दी और अकरबा परवरी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन अब लोगों की जिंदगियों में उम्मीद की किरण रोशन हुई है। उन्होंने कहा कि बहुत से शोबों में हम कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों से बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि G20 सरबराह इजलास की कामयाबी, रिकॉर्ड सयाहों की आमद और यूटी में गैर मुल्की सयाहों की आमद में गैर मामूली इजाफा खुद जम्मू कश्मीर में मौजूदा अमन और बदले हुए मंजरनामे की अक्कास है। उन्होंने मुख्तलिफ कोशिशों में यूटी हुकूमत के साथ ताउन और ताउन के लिए ONGC की भी तारीफ की। टूर्नामेंट में मुख्तलिफ कौमी और बैनुल-अक़वामी गोल्फ खिलाड़ियों पर मुश्तमिल पेट्रोलियम और ऑयल कंपनियों की 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर RR भटनागर, ONGC के CBO रंजन प्रकाश ठाकुर के अलावा कई सीनियर अफसरान मौजूद थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर के मुशीर राजीव राय भटनागर ने कहा है कि तख्लीकी सलाहियतें और तनकीदी सोच हमारे स्कूलों के नौजवान तलबा में साइंसी तजस्सुस पैदा करने के लिए अहम पहलू हैं जो आने वाली नस्लों के लिए मशअल राह बन सकते हैं। इन बातों का इजहार मुशीर मौसूफ ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग कम्प्लेक्स बेमिना में मुनक्कदा टॉय कैथॉन 2023 के ग्रैंड फाइनल के मौके पर किया, जिसमें कश्मीर डिवीजन के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। जम्मू डिवीजन के स्कूलों के तलबा ने अमली तौर पर कृषि भवन तालाब तिल्लू जम्मू में टॉय कैथॉन में हिस्सा लिया। नौजवान इख्तराकारों का और तलबा के बड़े इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने नौजवान जहनों में तख्लीकी सलाहियतों और तनकीदी सोच की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि इस मुनफरिद प्रोग्राम का मकसद
जम्मू कश्मीर के शानदार सकाफती विरसे को परवान चढ़ाने और खिलौनों और खेलों को दोबारा दरियाफ्त करने के जरिए तलाश करना है। ग्रैंड फाइनल के दौरान मुशीर ने टॉय कैथॉन के शुरका से बातचीत की और उनके साथ उनके मॉडल्स और डिजाइन्स के बारे में तवील गुफ्तगू की। नौजवान इख्तराकारों के साथ बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि ये मॉडल बहुत मुनफरिद हैं और इख्तराई खिलौने होने के बजाय ये हमारे मुआशरे के अमली मसाइल की भी अक्कासी करते हैं, जिनमें बुनियादी तौर पर माहौलियात, ज़राअत और रोजमर्रा के दीगर मसाइल शामिल हैं। जम्मू कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमीशन ने आज पंचायती चुनाव फहरिस्त 2023 के लिए दूसरे सप्लीमेंट के लिए तैयारियों का शेड्यूल जारी किया है। इस सिलसिले में जम्मू में जारी एक अवामी नोटिस के मुताबिक इलाके के राय दहिंदगान 20 सितंबर से 29 सितंबर तक चुनाव फहरिस्त में इंदराज, हज़फ, तस्ही और इंदराजात से मुतल्लिक दावे और एतराजात जमा करा सकते हैं। नोटिस में कहा गया है कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर अवामी नोटिस के साथ 20 सितंबर को चुनाव फहरिस्तें अपने हल्के पंचायत में नुमाया मकामात पर आवेज़ा रखेंगे। इसके अलावा पोलिंग बूथों पर 23 और 24 सितंबर को खुसूसी कैंप लगाए जाएंगे। दावे और एतराजात 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक मुतल्लिका EROs के जरिए निपटाए जाएंगे, जिसके बाद 10 अक्टूबर को वोटर लिस्ट की इशात दोबारा की जाएगी। टैगोर हॉल श्रीनगर में आज निगीनी कल्चरल फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम मुनक्कदा प्रोग्राम पर मोहतरमा मुजम्मिल हिलाल लहरवाल की 2 किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। नामवर कलमकार शबनम बशीर और अब्दुल अहद फरहाद ने इन किताबों पर तबसरे पेश किए और कई अदीबों ने अपनी राय जाहिर की। इस्लामी कैलेंडर का तीसरा बाबरकत महीना रबीउल अव्वल शुरू होते ही पैगंबर आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के सिलसिले में वादी में अक्सर ज़ियारतगाहों, बुकाजात और मसाजिद में कल शाम से ही खुसूसी रूह परवर मजालिस का एहतमाम किया जा रहा है, जो 12 रबीउल अव्वल तक जारी रहेंगी। रबीउल अव्वल की आमद पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और दीगर रहनुमाओं ने अवाम को मुबारकबाद दी है और इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इन बाबरकत अय्याम के दौरान अवाम के लिए तमाम सहूलियात मुयस्सर कराई जाएं। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा है कि भारत हाल ही में नई दिल्ली में मुनक्कदा G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान दुनिया भर में अमन और रवादारी की आवाज बनकर उभरा है। ओम बिरला ने कहा कि भारत आलमी खित्ता जुनूब की आवाज रहा है और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में अफ्रीकी यूनियन G20 का मुस्तकिल रुकन बन गया है। पार्लियामेंट के 5 रोजा खुसूसी इजलास के पहले दिन ऐवान में ज़ाहिर ख्याल करते हुए लोकसभा स्पीकर ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की बसीरत अफरोज क़यादत की सताइश की। और राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने आज G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने अमन और एतदाल की आवाज के तौर पर भारत के किरदार को उजागर किया। सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान तरक्की पजीर मुल्कों के लिए गुर्बत, कर्ज, सेहत, खुराक की यकीनी फराहमी और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सरबराह कॉन्फ्रेंस के बारे में इज़हार ख्याल करते हुए जगदीप धनखड़ ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद के लिए पूरी कौम को मुबारकबाद दी। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ढांचे की इस्लाह की मजम्मत किए जाने से ये इदारा क़दामत पसंद बन जाएगा और लोग इसके दायरे के बाहर हल तलाश करने लगेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने ये राय ज़नी कल तिरुवनंतपुरम में खलाई साइंस और टेक्नोलॉजी के भारतीय इदारे के तलबा से खिताब करते हुए कही। वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा पर इसमें तब्दीली करने के बारे में दबाव कई बरसों से बढ़ता जा रहा है और ज़रूरत है कि आलमी इदारा इस पैगाम को समझे। मौसम महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 29.3 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 17 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30 डिग्री सेल्सियस जबकि रात का कम से कम दर्जा हरारत 23.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।
इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।